हेलो जी, राम राम सारा ने और स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में एक बार फिर से। और ये व्लॉग है दिवाली का। वैसे तो एडिटिंग काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए आज हो गई है कंप्लीट। तो हम देखते हैं दिवाली के लिए हमने क्या क्या तैयारियां करी, कैसे क्या सेलिब्रेशन करा। तो सबसे पहले मैंने जाले वाले साफ़ कर लिए पूरे घर के। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं सीढ़ी का काम सबसे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि किशु के पापा थे उस दिन घर पे। तो मैंने सोचा सीढ़ी वाला काम इजीली हो जाएगा, बाकी नीचे का तो मैं अकेली भी कर लूँगी। तो फिर भाई मैंने सीढ़ी का काम स्टार्ट करा। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं रसोई के लिए, क्योंकि रसोई के जो ऊपर के ड्रॉर थे वो मेरे को क्लीन करने थे। तो सारा सामान मैंने नीचे निकाल लिया है। उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ बॉक्स की। और बॉक्स के बाद जैसे डब्बे वब्बे क्लीन करके मैंने वापस सेटअप कर दिए थे। तो भाई सीढ़ी के काम में ये रहता है कि बार बार कहीं से उठाना थोड़ा सा। वैसे तो ये वो वाली सीढ़ी गिरेगी नहीं, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था भाई। तो भाई इसीलिए ये डब्बे वब्बे क्लीन करके अब मैं दूसरे बॉक्स की तरफ जाऊंगी। तो दोनों बॉक्स भाई ऊपर से जैसे हमारे चिमनी नहीं लगी है अभी, तो भाई ऊपर काफ़ी सारा जैसे चौक वोक लगाते हैं तो काफ़ी सारा जम जाता है। तो कभी कभी ही ऊपर चढ़ा जाता है, क्योंकि रोज़ को होता नहीं है ये सब। तो ये मैं ऊपर से सफाई कर रही हूँ दोनों बॉक्सेस की। फिर उसके बाद मैं आ गई थी भाई आर ओ के ऊपर का मैंने मतलब सारा सिस्टम कर दिया था जो भी सीढ़ी का था। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम्स में। तो रूम्स में आने के बाद सबसे पहले मैं पंखे क्लीन करती हूँ, ये पहले कांति वाले रूम में जाके। उसके बाद मैंने जो एलईडी पैनल है वो साफ़ करा। और भाई एलईडी पैनल के बाद फिर अंदर होल के जो ये हैं ऊपर वाले रोशनदान जिनको बोलते हैं, तो वो मैंने क्लीन किए पहले साफ पानी से। और जो शीशे थे ये मैंने कोलिन से साफ़ कर दिए। और भाई पूरा चकाचक कर दिया था मैंने बट भाई डर बहुत लग रहा था, और साथ में बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो मेरे को इनके लिए भी परेशानी हो रही थी। फिर मैंने अंदर वाला रूम भी का भी पंखा वंखा साफ़ करके और फिर टाइल्स वगैरह साफ़ करी। उसके बाद बाथरूम्स की टाइल्स वगैरह क्लीन करी। और पहले मतलब सर्फ वगैरह डिटर्जेंट वगैरह से धोई, उसके बाद पानी से। फिर हम आ गए थे रसोई में। नीचे का काम मेरा, क्योंकि सीढ़ी का काम मेरा हो गया था फिनिश। तो उसके बाद रसोई के जो नीचे के रैक थे वो भी, उसमें भी मेरे को किशु के पापा की सपोर्ट की ज़रूरत थी तो भाई उन्होंने हेल्प करी ये सारे निकालने में, क्योंकि मेरे को निकालने आते नहीं। तो उन्होंने निकाले थे तो पूरी अच्छे से क्लीन करे, क्योंकि रोज़ रोज़ ये निकालना भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और भाई क्योंकि इनके जो है ना जो छोटे छोटे हैं ना मणिये से होते हैं वो निकल जाते हैं रोज़ निकालने में, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है उसके लिए। और उनके बिना ये वेस्ट हो जाते हैं। और भाई इसके बाद इनको अच्छे से क्लीन वनील करने के बाद हमने कुछ डेकोरेटिव चीज़ें लेके आए थे डेकोरेशन के लिए। तो हमने पहले ये बटरफ्लाई अटैच कर दी, और कांति के कमरे में हमने पैरेट अटैच करे थे। उसके बाद जो जिन्हें बंधनवार बोलते हैं वो हमने अटैच करी। फिर ये स्वास्तिक शुभ लाभ और ये आए थे, तो ये मैंने रसोई के बाहर लगा दिए, क्योंकि और तो कहीं भी मेरे को लगा कि भाई उतर जाएंगे पानी वानी के लग के। तो यहाँ ठीक था भाई, पानी वानी आने का कोई चांस नहीं था। स्वास्तिक शुभ लाभ सब कुछ हो गया था यहाँ पर। तो मैंने रुक जा बेटा 2 मिनट। तो भाई इसके बाद आ गया दिवाली का दिन। उस दिन हमने भाई फुलझड़ी वगैरह जो भी थी हमने अपना जलाया वलाया। उसके बाद फिर आ गया बड़ी दिवाली का दिन। तो बड़ी दिवाली के दिन हमने दिए विए पहले मैंने थाली में सजा लिए थे थाली में। और भाई उसके बाद मैंने ऑयल डाला था ये भाई मेरे को ये दिए भी ऐसे रेडी करती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ये दिए देख के ऐसे। और भाई फिर मैंने ऑयल डालना स्टार्ट करा सारे दियों में। और क्योंकि भाई मोमबत्ती भी यूज़ करते हैं बट बहुत कम, क्योंकि जो दिए होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये तेल ही हम दिए ज़्यादा यूज़ करते हैं मेनली। और भाई जैसे बीच बीच में रख देते हैं जहाँ ज़्यादा होती है ना ज़रूरत, तो वहाँ हम बीच में मोमबत्ती भी रख देते हैं। उसके बाद वही तेल वेल डालने के बाद हम